दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर गुरु कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कुछ गुरु के बारे में बता दिया था। दोस्तों, जो चौथा गुरु हमारा कौन होता है, तो वो हर किसी व्यक्ति के जीवन में चौथा गुरु अवश्य होता है। चाहे वो व्यक्ति कोई सा भी कार्य करो, उसका गुरु होता है। चाहे आप लोग पुलिस बनोगे, टीचर बनोगे, डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे, या आप लोग पायलट बनोगे, जो आपको मर्जी पड़े वो आप बनोगे। तो उसमें जो व्यक्ति आपको नॉलेज देता है, आपको पढ़ाता है और आपको समझाता है और उस चीज़ों की ट्रेनिंग देता है, वो आपका गुरु कहलाता है। जो आप लोग कार्य करना चाहते हो अपने जीवन में, जो कार्य करना चाहते हो, जो कार्य आप लोग करना चाहते हो, उस कार्य को शुरुआत करने के लिए जो व्यक्ति हमारे तट पर खड़ा रहता है, जो व्यक्ति हमारे को नॉलेज देता है, हमें सिखाता है, समझाता है, वो व्यक्ति भी हमारा गुरु कहलाता है दोस्तों। और इसमें चाहे आप कोई सा भी काम ले लोगे वो भी आ जाएगा। और यहाँ पर धार्मिक बात की अगर हम बात करेंगे कि हम किसी संप्रदाय या किसी पंथ की अगर बात करेंगे, तो वहाँ पर भी वो व्यक्ति अवश्य होता है। जो व्यक्ति जिस पंथ में जाता है या वो जिस रास्ते पर वो चलता है, चाहे वो कोई सा भी दोस्तों धर्म हो, हर कोई व्यक्ति अलग अलग प्रकार का जो है, कोई भी व्यक्ति अलग अलग प्रकार का रास्ता चुनता है और अलग अलग मंजिल चाहता है। कोई कृष्ण को चाहता है, कोई राम को चाहता है, कोई अल्लाह को चाहता है, कोई ईश्वर को चाहता है। तो दोस्तों, ये इन लोगों की मंजिलें हैं। जो लोग धार्मिक काल की अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो लोग हैं वो जैसे कि साधु में कन्वर्ट होते हैं, सन्यासी में वो कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसे लोग जो है अलग अलग एक पंथ को चुनते हैं और पंथ को चुनकर जो उनकी मंजिलें होती है, वो मंजिलें क्या होती है वो भी आपको मैं विस्तार से समझाता हूँ। उनकी जो मंजिलें होती है वो होती है उनके इष्ट देव। यानी कि कोई व्यक्ति अगर राम को मानता है तो वो उनकी मंजिल हो जाती है, यानी कि राम को प्राप्त करना, यानी कि राम के पास चला जाना, ये उनकी मंजिल हो गई। दूसरी बात होती है, कोई कृष्ण का अगर पुजारी है या कृष्ण को चाहता है या कृष्ण की भक्ति करता है, तो उसकी तलाश होती है कि कृष्ण को ढूंढे और कृष्ण से मिले। तो दोस्तों, जो रास्ता है, जो व्यक्ति जिस रास्ते पर चल कर जाता है, वो रास्ता ही पंथ होता है। और दूसरी चीज इसमें ये होती है कि अगर जो कृष्ण है, जो राम है, जो अल्लाह है, जो ईश्वर है दोस्तों, वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ जो होती है उन लोगों की मंजिल। और इसमें जो लोग उस रास्ते पर चलते हैं, अगर हम धार्मिक से बात करेंगे, वहाँ पर कुछ लोग जो है अलग अलग नाम धराते हैं। साधु हो गया, संत हो गया, बाबा हो गया, सन्यासी होगा। इस तरह से जो बनकर इस चीज़ों को वो खोजते हैं, यानी कि उस पंथ पर चलते हैं और आगे जाकर वो अलग अलग मंजिलें पा लेते हैं, यानी कि उनको मंजिलें की तलाश होती है। तो दोस्तों, अब जब कोई व्यक्ति है, वो अलग अलग पंथ जो होते हैं और वो कोई एक पंथ को चुनता है, और जब चुन लेता है तो उस पंथ को जब चुन लेता है कि मुझे इस रास्ते पर चलना है और मेरी मंजिल तो मुझे शायद बता रखी है कि मेरी मंजिल जो है वो कृष्ण है, तो मुझे इस रास्ते पर चलना है। अब मुझे इस रास्ते का कुछ अनुभव नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। यहाँ पर इस रास्ते पर चलते चलते हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या यहाँ पर समस्या आएगी और कैसे, कितना सरल रास्ता होगा। तो ये सब कुछ जो जानकारी है, ये जो पंथ करता व्यक्ति होता है, जो ये पंथ चलाता है, उस व्यक्ति को सारा नॉलेज होता है। क्योंकि पंथ को जो चलाने वाला व्यक्ति होता है
वो किसी एक राज गद्दी पर विराजमान होता है, उच्च प्राप्ति मिली हुई रहती है, क्योंकि उस रास्ते का उसको अनुभव होता है कि अगर जो जैसे कि जो कृष्ण का मार्ग है, जो कि कृष्ण के जो अनुयायी हैं, जो लोग कृष्ण को जानते हैं समझते हैं, तो उनके रास्ते के बारे में या रास्ते में किस तरह की समस्याएं या दुर्घटनाएं होती है, तो वो लोग सब जानते हैं इस बारे में कि उस रास्ते पर हमें किस तरह चलना चाहिए, क्योंकि वो लोग उस रास्ते को अनुभव किए होते हैं, इसीलिए उन लोगों को पता होता है। तो दोस्तों, जब हम किसी रास्ते को चुन रहे ना, तो उस व्यक्ति से हमें मिलना पड़ेगा जिस रास्ते का उसको नॉलेज है, तो उस व्यक्ति से हमें मिलना पड़ेगा और हमें हमें सारा नॉलेज लेना पड़ेगा कि उस रास्ते की जानकारी, मंजिल का पता और क्या क्या उस रास्ते पर हमें करना पड़ेगा। तो सारा नॉलेज जो है उस व्यक्ति से लेना पड़ेगा जो वो पंथ संभालता है। तो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के पास जाता है, उस व्यक्ति से बोलता है कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, तो वो जो व्यक्ति है उस राजगद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति को अपना गुरु बनाता है। तो ऐसा होता है दोस्तों, ये हर संप्रदाय में है, हर धर्म में ऐसा होता है कि कोई अगर संन्यास ले रहा है, कोई अगर साधु बन रहा है, तो जब साधु बनने से पहले वो एक आम व्यक्ति कहलाता है। जब वो साधु धारण करता है तो वहाँ पर उनको एक गुरु बनाना पड़ता है, यानी कि वैसे व्यक्ति को जो उस रास्ते का नॉलेज हो, उस मंजिल का पता हो और वो रास्ता कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो सारा नॉलेज उस व्यक्ति के पास होता है जो राजगद्दी पर विराजमान होता है, तो उसको गुरु बनना पड़ता है। ऐसा मैंने भी सुना है। तो दोस्तों, ऐसा ही चला आ रहा है काफ़ी समय से। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो ये कब से चला आ रहा है दोस्तों, मैं इस टॉपिक पर किसी अलग वीडियो में मैं बात करूंगा। आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है कि आखिर ये पंथ, ये मंजिल, ये राम कृष्ण, ये ईश्वर परमेश्वर, ये कहाँ से बने और कहाँ ये दोस्तों शुरू हुए थे और कहाँ पर ये ख़त्म होने वाले हैं। ये सारा नॉलेज जो है मैं किसी नेक्स्ट अलग वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आज का दोस्तों हमारा जो चौथा गुरु कौन बनेगा उसके बारे में बात थी। तो आप लोग यहाँ इस तरह से आप लोग इस तरह से किसी को अपना गुरु बना सकते हो, चाहे वो कोई सा भी कार्य हो। चौथा गुरु अवश्य होता है जो हम अपनी आम जीवन में, हम लोग अपनी आम जिंदगी में जो कार्य करते हैं, उस कार्य को लेकर किसी के पास अगर नॉलेज है तो उसे हमें अपना गुरु कहने में कोई एतराज़ नहीं होता है, उसको हम अपना गुरु मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि पहला गुरु होता है हमारी माता, दूसरा गुरु हमारा पिता और तीसरा गुरु मास्टर या टीचर और चौथा गुरु हमारा होता है जो पंथ को चलाने वाला, जो सही रास्ता दिखाने वाला। चौथा गुरु हमारा होता है जो पंथ को चलाने वाला, यानी कि सही रास्ता दिखाने वाला और मंजिल पर पहुंचाने वाला। यानी कि दोस्तों, अगर उनके लिए नहीं है दोस्तों, सब में है, सब कार्यों में है, ये सब कार्यों में हमें ये गुरु मिलता है। ठीक है, चलो, हमें अपनी मंजिल की ओर आएगा और अंतिम में हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ाकर हमें अपनी मंजिल पर भेज देगा। वो व्यक्ति दोस्तों अपना गुरु कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो गुरु है ये एक संप्रदाय या एक पंथ के लिए नहीं है, ये सब में, ये दोस्तों सब में है, सब कार्यों में है, ये सब कार्यों में हमें ये गुरु मिलता है। ठीक है, चलो मिलते हैं।